हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आर एस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये फैक्ट से रिलेटेड है। पॉलिटी का टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये 1946 में इसका गठन हुआ था और इसमें कौन कौन से सदस्य बने थे। ठीक, सदस्यों को याद करने का सबसे बेहतर तरीका मुझे जैसा लगता है कि अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा बेहतर जान सकेंगे, थोड़ा सा कुछ फैक्ट उनके बारे में अगर इकट्ठा कर लें तो वो आसानी से हमें याद हो सकते हैं। तो लाइए आज हम जो है अंतरिम गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि 1946 में बना था। और इसके बाद मैं एक बना दूंगा जो फ्री इंडिया का जो फर्स्ट कैबिनेट था 1947 में, उस पे अगला टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, जो काउंसिल था, इसके हेड हुआ करते थे वायसराय। ठीक, और ये जितने भी मेंबर हैं ये एग्जीक्यूटिव वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हुआ करते थे और काउंसिल के हेड वायसराय थे। लेकिन जो काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी, जैसा कि आप जानते हैं, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे ये। एक्सटर्नल अफेयर था और कॉमनवेल्थ रिलेशन मिला था इनको। तो आइए थोड़ा सा नेहरू जी के बारे में हम जान लेते हैं। 14 नवंबर 1889 प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू और इनकी दो बहनें थीं, एक विजय लक्ष्मी और दूसरी थी कृष्णा हुथे सिंह। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी काफ़ी फेमस रही हैं। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रही हैं। और जो कृष्णा हुथे सिंह हैं, ये जो है राइटर हैं और इन्होंने अपने भाई के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु जो है 27 मई को 1964 में हुआ था। इनको 1955 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1907 यानी 1907 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपना ग्रेजुएशन किया था। ये 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 1929 लाहौर, 1930 कराची। अच्छा, कराची में ही आपको पता है लाहौर और लाहौर में ही जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। ठीक है, अच्छा, फिर 1936 लाहौर में और 1937 फैजपुर एक ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जो एकमात्र गांव में हुआ था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये कुछ फैक्ट था। बाकी और भी डिटेल हम इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875, ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ था, नाडियाड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में ही हुई। इनको भारत रत्न दिया गया 1991 में, 1991 में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार प्रेसिडेंट रहे हैं 1931 कराची अधिवेशन में, जिसमें गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। ये अधिवेशन इसके लिए फेमस रहा कि गांधी जी को इसमें काला झंडा दिखाया गया। और क्यों दिखाया गया? तो ऐसा मानना था कुछ लोगों का कि ये चाहते तो ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने बचाया नहीं और इसके विरोध में इनको काला झंडा दिखाया गया। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, तो सरदार पटेल जी को क्या मिला था? होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा,
इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कब? तो बारदोली कैंपेन में महात्मा गांधी जी ने जो बारदोली की महिलाएं थीं उनकी तरफ से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन आदमी इंसान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको जो है फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई बंगाल, उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी में था, लेकिन फ़िलहाल में सिवान बिहार में पड़ता है ये। ठीक है। और ये जो है प्रेसिडेंट रहे हैं 1950 से लेके 1962 तक। ठीक है। इनको हम बिहार का गांधी ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1934 बॉम्बे अधिवेशन और 1935 लखनऊ अधिवेशन। इनको भारत रत्न दिया गया 1962 में। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से किया। ठीक है। इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक थे। बापू के कदमों में 1954 में लिखा इन्होंने। सिंस इंडिपेंडेंस 1960 में लिखा इन्होंने। और एक बुक लिखी आत्मकथा 1946। ये 1946 में आत्मकथा उन्होंने लिखी जब वो बांकीपुर जेल में 3 साल के लिए बंद थे। ठीक है। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में पटना बिहार में हो गई थी। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आदमी डॉक्टर जॉन मथाई। इनको इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया था। इनका जन्म 10 जनवरी 1886 में हुआ था। ये एक इकोनॉमिस्ट थे और ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी रहे। आगे चल के ये हेड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रहे। बहुत जो है स्कॉलर आदमी थे, ये काफ़ी विद्वान थे। हेड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रहे 1922 से 1925 के बीच। ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं 1955 में। ठीक है। अच्छा, इनको पद्मश्री 1954 में मिला। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से किया। इन्हीं के नेफ्यू हैं, भांजे हैं वर्गीस कुरियन। इनको आप जानते होंगे, वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। अमूल मिल्क वाले पे इनका पोस्टर आता है ना। ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन के लिए वो जाने जाते, तो जो है वो जॉन मथाई के नेफ्यू थे। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 बिहार में हुआ था। इनको बापूजी के नाम से जाना जाता था। बिहार में इनको बाबूजी बाबूजी करके बुलाया जाता था। ठीक है। ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से ही आए थे। 1937 में इनका चुनाव हुआ था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस अंतरिम गवर्नमेंट के सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे। ठीक है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया, बनारस यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से आगे की पढ़ाई की। ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 1971, जब इंडो पाक वार हुआ था, जिस टाइम हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जनता दल से 1977 से 1979 के बीच। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में। फिर नेक्स्ट सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। इनका जन्म जो है 11 जुलाई 1902 यानी 1902 में पंजाब में हुआ था। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। हम देखेंगे फर्स्ट कैबिनेट जो बना था उसमें कौन कौन थे, तो उसमें भी ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले ऐसे सिख थे जो किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर बने थे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं CH भाभा।
सी एच भाभा वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर थे। इनका पूरा नाम कुंवर जी हरमोसजी भाभा था। इनका जन्म 22 जुलाई 1910 बॉम्बे में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 29 जून 1986 लंदन में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये जो सी एच भाभा जी हैं ये पारसी थे। चूँकि अबुल कलाम आज़ाद जी का मानना था कि हर समुदाय से एक लोग रहें, तो ये काफ़ी कभी चर्चे में रहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको इसमें सिर्फ इसी वजह से इंक्लूड किया गया था ताकि एक पारसी समुदाय के लोग भी इस अंतरिम गवर्नमेंट में मौजूद हो सकें। फिर नेक्स्ट लियाकत अली खान, ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। लियाकत अली खान जी जो है अक्टूबर 1895 यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ये पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और ये पहले फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। यानी काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट मंत्रालय संभाला है इन्होंने, है ना। इन्होंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की थी। 16 अक्टूबर 1951 में इनकी मौत हो गई थी, यानी 16 अक्टूबर 1951। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आसफ अली, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को। आसफ अली जी जो है रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इनका जन्म 11 मई 1888 को हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने यूनाइटेड स्टेट के फरवरी से अप्रैल के बीच 1947 में। ठीक है, उसके बाद ये गवर्नर बने हैं 2 टर्म्स के लिए उड़ीसा के। फिर अंत में जो है ये एम्बेसडर बने स्विट्ज़रलैंड के। इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, और यही वो थे जिन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी का जो केस था, जो उन्होंने असेंबली में बम मार दिया था 8 अप्रैल 1929 में, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने उनका केस लड़ा था। ठीक है, और फिर ये काफ़ी चर्चे में रहे। एक और चीज़ को लेके इन्होंने जो है अरुणा आसफ अली से शादी की थी, जो इनसे 20 साल जूनियर थी और हिंदू थी। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चे में रहे। अरुणा आसफ अली जी जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, और आसफ अली जी की डेथ हुई थी 2 अप्रैल 1953 में। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी एजुकेशन और आर्ट्स मिनिस्टर थे। ठीक है, सी बोले तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इनका जन्म जो है 10 दिसंबर 1878 1878 तमिलनाडु में हुआ था। इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, आपको पता ही होगा। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, ये पीएम ऑफ मद्रास रहे 1937 के चुनाव में। अच्छा, आपको पता होगा कि उस टाइम जो है सीएम नहीं हुआ करते थे, पीएम ही बोला जाता था। आगे चल के भी ये फिर बाद में मद्रास के सीएम बने 1952 से लेकर 1954 के बीच। ये पहले गवर्नर बने वेस्ट बंगाल के और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया, यानी 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, काफ़ी बेहतरीन राइटर भी रहे ये। और इनकी मृत्यु हो जाती है 25 दिसंबर 1972 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई चुंद्रिगर, ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। आई बोले तो इब्राहिम इस्माइल चुंद्रिगर, ये मुस्लिम लीग से इनका संबंध था। ये इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1897 को हुआ है। ये छठे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, 1957 में बनाए गए थे, लेकिन मात्र 55 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा सबसे छोटा टेन्योर रहा। ठीक है,
पहला उनके यहाँ रहा है 13 दिन का, और आप हमें बताएंगे कि हमारे देश में सबसे कम टेन्योर के लिए कौन प्रधानमंत्री बने हैं और कितने दिन के लिए बने हैं। ठीक है, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए, और जो है इन्होंने अपनी स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से किया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी 20 सितंबर 1960 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, गजनाफर अली खान, ये हेल्थ मिनिस्टर थे। इनका जन्म 16 अगस्त 1895, ये मुस्लिम लीग से ही इनका संबंध था। आगे चल के ये पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ मिनिस्टर बने, और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 को हो गई। और लास्ट कैंडिडेट जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंद्र नाथ मंडल जी जो है लॉ मिनिस्टर थे। आगे चल के ये जो है पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ लेबर और कॉमनवेल्थ बने। ठीक है, इनका जन्म 29 जनवरी यानी 29 जनवरी 1904 में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी, और 5 अक्टूबर 1968 यानी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे और अंतरिम गवर्नमेंट के मेंबर लोग थे। ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश की। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा थोड़ा सा उनके बारे में जान के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं।